हेलो गाइस, तो मेरा नाम है उदय और आज हम पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इससे पहले की वीडियो आप देख करके ही इस वीडियो पे आएगा। जो ये मेरा पूरा सीरीज चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का, इसका प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालना सिखा गया था। तो डायगोनलाइजेशन में हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का ही हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले वो देखिएगा वीडियो, उसके बाद ही इस वीडियो पे आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं डायगोनलाइजेशन क्या होता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप बता देंगे इजीली कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स होती है और इसके डायगोनल एलिमेंट में हमारे 1 होते हैं और बाकी सारे हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, ये हो गया हमारा 3x3 का मैट्रिक्स। अगर मैं मुझे 2x2 का अगर मुझे मैट्रिक्स बनाना है डायगोनल मैट्रिक्स, तो हम क्या लिखेंगे, 1 1 और 0 0। तो इसके डायगोनल में हमारे 1 1 है, तो हम इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हमें जो मैट्रिक्स दिया होगा इसका मतलब ही यही है क्या, कि जो हमें वेक्टर दिया होगा, मतलब कि जो हमें मैट्रिक्स दिया होगा उसका हमें उसको कैसे भी सॉल्व करके, किसी भी मेथड से सॉल्व करके, और उसको मुझे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। बस इसका यही मोटिव है मेरा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे और उसकी हेल्प से ये पूरे डायगोनल मैट्रिक्स को हम समझेंगे। तो अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है तो हमें निकालना होगा P इनवर्स ए पी। ठीक है, जो हमारा ये ए है वो हमारा क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जो हमें गिवन मैट्रिक्स होगा दिया होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा। ठीक है, वो हमें ये गिवन होगा। ये जो हमारा P है ये मेरा डिराइव होगा किससे, वेक्टर, आइगन वेक्टर से। आइगन वेक्टर जो हम निकालेंगे उससे मेरा ये P वेक्टर निकलेगा। ठीक है, मतलब कि ये P हमारा निकलेगा। और ये जो P इनवर्स जो है, ये मेरा मैट्रिक्स, ये मेरा इस P से ही डिराइव होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इस P को निकालना होगा। अब इस P को निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए, आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लूंगा 2x2 की, और उससे हम सॉल्व करेंगे। तो सपोज मैंने एक 2x2 की मैट्रिक्स ली, ये कोई हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, 1 2 2 और 1। ठीक है, तो अगर मुझे आइगन वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या निकालना होगा, a माइनस लैम्डा आई। जो हमारा लैम्डा है वो हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और आई जो हमारा वो है, हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमें ये इक्वल टू 0 के पुट करना होगा। ठीक है, अब देखो मुझे ए निकालना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, और 1, और हम किसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ए की वैल्यू क्या है, जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 2 और 2 1। इसमें माइनस कर दे लैम्डा टाइम डायगोनल मैट, मतलब कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी क्या होती है, यही होती है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 1 2 2 1। ठीक है, माइनस लैम्डा 0 0 और लैम्डा। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, तो ये मेरा जो डिटरमिनेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 माइनस लैम्डा, और 2 में से 0 माइनस होगा तो हमारा 2 ही आएगा, और 2 में से 0 यहाँ पे भी माइनस होगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे भी 1 माइनस लैम्डा आएगा। तो ये तो हो गया मेरा डिटरमिनेंट जो कि हमने निकाला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से आइगन वैल्यू निकलेगी। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 1 लैम्डा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 4 हो जाएगा, इक्वल टू इसको 0 पुट कर देता हूँ। अब देखो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 माइनस लैम्डा इधर गया 4, तो ये हमारा प्लस का 4 हो गया। अब देखो यहाँ से हमारी दो वैल्यू निकलेगी, एक तो निकलेगी लैम्डा इक्वस टू 3, और एक वैल्यू निकलेगी लैम्डा इक्वस टू -1। तो यहाँ से ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये मेरा क्या निकला है, एक आइगन वैल्यू निकल गई। यहाँ से हम इस वेक्टर जो ये जो हमें मैट्रिक्स दिया था 2x2 का, इसका हमने क्या निकाल दिया, आइगन वेक्टर निकाल दिया। ये मेरा क्या है, आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वैल्यू, ये हमने आइगन वैल्यू निकाल दिया। अब हम इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है, आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर के लिए सबसे पहले मैं निकालता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए निकालता हूँ। तो जहां भी हमारा -1 था, एक सेकंड मैं पीछे जाता हूँ, पीछे वाले स्लाइड पे आते हैं। देखो जहां पर भी मेरा ये लैम्डा था वहां पे हम क्या पुट करेंगे, -1। यहाँ भी -1 पुट करेंगे और यहाँ पे भी -1 पुट करेंगे। ठीक है, और 3 के लिए यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे,
3 पुट करेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे 3 पुट करेंगे। तो बस यही हमें पुट करना है और यहाँ से हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पुट करते हैं वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है लैम्डा इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसके लिए पहले हम करते हैं तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो हमारा वैल्यू क्या निकलेगा। तो लैम्डा मेरा क्या था पहले वैल्यू क्या थी 1 माइनस लैम्डा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा है ना। और यहाँ पे क्या था 2 था और यहाँ पे भी क्या था 2 था। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या था 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह हमने -1 डाल दिया, ठीक है। और हमने कोई भी एक वेक्टर ले लिया है, क्या x1 ले लिया है x2 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं y1 y2 भी ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है इतना। अब ये हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन निकालें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन निकलेगी 2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब देखो यहाँ से 2x1 इक्वल्स टू -2x2 ऐसा हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या बच गया x1 इक्वल्स टू माइनस का x2, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं x1 को इक्वल कर रहा हूं t के, क्योंकि t हम सबके लिए सेम लेंगे, ठीक है, t ही हम पुट करते हैं, ठीक है, जनरली हम t पुट करते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे x1 को मैंने इक्वेट कर दिया t से और यहाँ पे x2 को इक्वेट कर दिया -t से, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो हम यहाँ पे -t लिख दिए, ठीक है। अब मैं कोई एक जनरल वेक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम कैपिटल X से डिनोट कर रहे हैं और इसके वैल्यू क्या क्या आ गई t और एक आ गया -t। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालने तो हमारे क्या एलिमेंट आएंगे 1 आएगा और -1 आएगा, यही तो आएगा हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 और -1 आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया एक आइगन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही हम किसके लिए पुट करेंगे लैम्डा 3 के लिए पुट करेंगे। तो देखो अब लैम्डा 3 के लिए करते हैं। तो लैम्डा 3 के लिए पुट करते हैं। तो लैम्डा 3 के लिए पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे 1 माइनस 3 हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ पे मैंने वही वैल्यू सेम ले लेते हैं, x1 ले लेते हैं और ये x2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया 2 और यहाँ पे भी क्या आ गया -2। सिमिलरली जो स्टेप हमने पिछली स्लाइड में किया वही स्टेप सेम करेंगे आइगन वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर लेंगे, है ना। तो हमारा क्या इक्वेशन आ जाएगी -2x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो -2x1 इक्वल्स टू क्या आ गया -2x2, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई x1 इक्वल्स टू x2। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे x1 किसके इक्वल आ रहा है x2 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से हम सीधा क्या ले लेंगे एक वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, एक हमने x2 नाम का ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे x1 लिया था तो यहाँ पे x2 लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ पहले इसको t के इक्वल भी तो पुट करना है, तो x1 को इक्वल रख दो t के और x2 को भी इक्वल रख दो t के। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या गई t और t। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं 1 और 1, ठीक है। तो हमारा x1 हमारा निकल गया था क्या 1 और -1 और x2 हमारा क्या निकल गया 1 और 1। अब इसका जो हमें ये आइगन वेक्टर जो हमने निकाला है, जो दोनों हमने आइगन वेक्टर निकाला है, अब इसका हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे p नाम से, ठीक है। तो हम p नाम से हम एक और मैट्रिक्स बनाते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आए थे 1 और -1 आए थे। जो हमने लैम्डा -1 पे रखा था तो हमारे एलिमेंट आए थे 1 और -1 और लैम्डा 3 पे जो हमने एलिमेंट रखा था वो हमारे आए थे 1 और 1। तो ये हमारा p वेक्टर निकल गया। अब मुझे क्या क्या निकालना था, देखो p इनवर्स ए पी ये हमें निकालना था, तो हमने p भी निकाल दिया, a हमें पता है। अब मुझे क्या निकालना है p इनवर्स निकालना है। तो p इनवर्स अगर मुझे निकालना है तो p की हेल्प लेनी होगी। तो p इनवर्स अगर मुझे निकालना होता है, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का अगर मुझे इनवर्स निकालना होता तो हम कैसे निकालते थे एडजॉइंट ऑफ p अपॉन में p का डिटर्मिनेंट, इसी तरह निकालते थे। अच्छा अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आपको कई लोगों को अभी ये नहीं पता होगा कि एडजॉइंट कैसे निकालते होंगे या फिर पता होगा तो भूल जाएंगे। तो अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है किसी भी हमें किसी भी मैट्रिक्स का, तो सपोज यहाँ पे मैं कोई एक मैट्रिक्स ले रखी है और इसके एलिमेंट है a b और c और d, ठीक है, सपोज ये एलिमेंट है। तो अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना होता है ना, तो हम पहले तो इन दोनों को हम कर देते हैं इंटरचेंज, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डी और ए। हाँ अब जो ये वाले हो गए ये तो डायगोनल, इसका हमने
इंटरचेंज कर दिया। अब ये जो दोनों हैं इनके दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस सी है, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस बी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का सी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का बी हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया एडजॉइंट। कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट भी निकालना है, बता देता हूँ। तो डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इसका अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, ए का अगर इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए डी माइनस करेंगे किससे, बी सी से, यानी कि ए डी का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे सी और डी से, सी और बी से, ठीक है, या फिर बी और सी से, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब एडजॉइंट हमें निकालना आ गया और डिटरमिनेंट भी निकालना आ गया, तो हम यहाँ से पी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे इसका पी का अगर एडजॉइंट निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसका हम करेंगे इंटरचेंज और इसका हम करेंगे साइन चेंज, ठीक है। तो इसका मैं साइन और साइन चेंज करके और इंटरचेंज करके लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 1, ये तो 1 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अगर वैसे ही अगर मैं इन दोनों, अगर इस पी पूरे पी का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पी इनवर्स भी फाइंड कर लिया। अब मुझे सिंपली ये इक्वेशन जो हमने निकाली, मतलब जो हमें इक्वेशन से हमें सॉल्व करना था, उस इक्वेशन में पी की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू डालेंगे और पी इनवर्स की वैल्यू डालेंगे, जो कि हमें सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले हमने क्या निकाला, पी इनवर्स निकाला। तो पहले एक बार यहाँ पे और लिख देता हूँ, पी ए और पी, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो पी इनवर्स हमने निकाला तो क्या आया था, 1/2। अगर 1/2 हम नीचे से कॉमन लेते तो क्या आ जाएगा, 1/2, 1 - 1 और 1 और 1, ये मेरा पी इनवर्स हो गया था। ये पूरा भी मेरा क्या है, पी इनवर्स है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, ए का, ए जो हमने पहले जो हमें गिवन थी मैट्रिक्स वो लिखना है। तो ए हमें कौन सा गिवन था, मैट्रिक्स 2x2 का गिवन था, 1 2 और 2 और 1, ये हमें गिवन था। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पी का, जो हमने आइगन वेक्टर निकाला था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आइगन वेक्टर जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1 1 -1 और 1। अब इस पूरे ये जो हमने पूरा ये इक्वेशन लिखा है और ये जो पूरी मैट्रिक्स लिख रखी है ना, बस इसी को हमें कन्वर्ट कर देना है एक डायगोनल मैट्रिक्स में, और कुछ नहीं करना है, बस यही हो गया हमारा डायगोनलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो मैंने पूरा लिखा है इसको हम अब चेंज करने की कोशिश करेंगे, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके अंदर। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे आ गया -1/2, और यहाँ पे आ गया 1/2, और यहाँ भी आ गया 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये तो सेम रहेंगे, 1 2। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, सेम एलिमेंट सेम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 2, और 2 मल्टीप्लाई -1 यानी कि माइनस का 2, और 1 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 1, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई इसके अंदर। अब देखो इनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से। तो 1 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, -1/2 2, तो ये आ जाएगा -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी -2 अपॉन में 2, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ से 1/2 आ जाएगा, है ना। तो इस पूरे इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इस पे लगाना है मुझे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन आपको लगाना आता होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको ऑपरेशन लगाना बता रखा है, और सेकंड वीडियो में भी। तो आपको ऑपरेशन लगाना आना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब करते हैं इसके आगे सॉल्व। अब देखो ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, और इसको 0 बनाना है, और इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दे दूँ, ठीक है, इस R1 को पूरे 2 से डिवाइड मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ और R1 से डिवाइड दे देता हूँ, तो ये मेरा 1 बन जाएगा, है ना। अब सिमिलरली ऐसे ही R2 को अगर मुझे करना है तो R2 में भी मैं ऑपरेशन लगाता हूँ 2R2, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाता हूँ। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आएगा मेरा 1 1, और ये हो जाएगा -2, और ये भी हो जाएगा -2, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसको 0 बनाना है, इन सबको 0 बनाना है। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया ये दोनों। अब मुझे इसको 0 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, ऑपरेशन लगाना होगा किस पे, R1 पे पहले लगाएंगे। तो R1 पे लगाते हैं तो R1 + 2R2 अगर करते हैं तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे, R2 पे भी लगाएंगे। तो पहले R1 पे लगाते हैं, तो R1 पे अगर मैंने ऑपरेशन लगाया तो ये मेरा क्या हो गया,
-3, ये हो गया मेरा 0, और ये हो गया -2, और ये हो गया 1। अब मैं लगा रहा हूँ R2 पे, R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ। R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, R2 - 2R1 अपॉन में 3। ठीक है, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं किस पे, R2 पे। तो R2 पे ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरा कौन सा एलिमेंट 0 होगा, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, है ना। और ये वाला, तो देखो क्या आएगा मेरा, -3 0, और ये वाला एलिमेंट तो इसकी वजह से 0 हो गया, तो ये आ गया 0, और ये आ गया मेरा 1। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ R1 पे, मुझे इसको 1 बनाना ना, बाकी सब तो कंप्लीट हो गया, तो इसको अगर 1 बनाना है -3 को, तो मैं क्या करूँगा, -3/R1 कर देता हूँ, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 1 0 और 0। तो आप देख पा रहे हैं कोई मुझे गिवन मैट्रिक्स दे थी तो उसको मैंने डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसी को हम बोलते हैं कि ये डायगोनलाइजेशन मतलब डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो दी हुई थी हमें वो डायगोनलाइजेबल है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको आइगन वेक्टर या फिर आइगन वैल्यू तो मिल जाएगी, अगर आपको आइगन वेक्टर अगर नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको तभी बोल देंगे कि ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक अगर मुझे निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको कोई मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है। सपोज ये कोई मुझे मैट्रिक्स दिया है और इसका आपको क्या होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज ये मुझे कोई 2x2 का मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। ठीक है, अच्छा अब ये आपको एक जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। तो जो उसका ऑर्डर होगा वही हमारे जो हमारी इक्वेशन बनेगी उसकी हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। अब सपोज यहाँ पे 3x3 का रहता तो हमारा वहाँ पे ऑर्डर क्या होता, 3 होता, और उसकी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती वो कितनी होती, 3 होती। तो सपोज यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, अब अल्टरनेट साइन लगाना है। सपोज यहाँ से हमारा प्लस होगा तो हमारा अगला वाला क्या होगा, माइनस होगा, फिर ऐसे ही अगला वाला हमारा क्या होगा, प्लस होगा, और फिर अगला वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अल्टरनेट साइन लगाना है। ठीक है, अब अल्टरनेट आपने साइन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे जो इसके कांस्टेंट हम लिखेंगे वो लिखेंगे सम ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट। तो जो इसका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। सपोज यहाँ पे इसका अगर हम सम करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा कितना होगा, 3 और +1 यानी कि 4। इसका सम ऑफ डायगोनल कितना आ गया, 4 आएगा। तो यहाँ पे करते हैं सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 3 यानी कि हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ गया 4। अब जो कांस्टेंट हम लिखेंगे वो हमारा जो ये जो ए मैट्रिक्स दिया है इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, ए होगा। तो अब हम निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 3 1 3 माइनस 4 2 8। तो ये मेरा आ गया मेरा डिटरमिनेंट आ गया क्या, -5। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यू पुट करो तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारा जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर है तो सेम रहेगा, इसका कांस्टेंट टर्म कितना होगा, 1 ही होगा हमेशा। ठीक है, और इसका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना था, 4, तो ये होगा 4 लैम्डा। और इसका कांस्टेंट जो हमने निकाला था डिटरमिनेंट ए, वो मेरा कितना है, -5 और इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमने एक इक्वेशन निकाल दी इस मैट्रिक्स का यूज करके। ठीक है, अब ऐसे ही हम अगर 3x3 का भी निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। तो मेरे पास 3x3 का ये मैट्रिक्स है, 1 1 0 1 0 2 और कुछ ले लो, 0 2 2 0 1 और 3। ठीक है, 0 1 3। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ये क्या है, 3x3। तो अगर मैं इसका ऑर्डर पूछूं आपसे तो ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर इसका होगा 3। तो जो मैक्सिमम पावर होगी इसकी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। इस इक्वेशन की मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो हम इसकी इक्वेशन अब लिखते हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले प्लस साइन और उसके बाद जो हमने एलिमेंट लिखेंगे वो किस में आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स लिखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ डायगोनल ऑफ माइनर, सम ऑफ डायगोनल ऑफ
माइनर माइनर निकालना ही बता दूंगा मैं ऑफ ए, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा लैम्डा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अगले माने क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डायगोनल निकालना आ ही जाएगा, हम इसको डायगोनल पहले निकाल लेंगे, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा, डायगोनल ऑफ ए निकल जाएगा। अब मुझे निकालना है, हम क्या करेंगे, सम करेंगे माइनर जो निकालेंगे हम इस डायगोनल का, पहले इसका माइनर, फिर इसका माइनर और इसका माइनर, उसके बाद तीनों माइनर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसका अगर सम ऑफ डायगोनल निकाल लें तो कितना आएगा, सम ऑफ डायगोनल अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 यानी कि ये आ गया 6, ठीक है। अब हम निकालते हैं माइनर। तो माइनर निकालना है तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, यानी कि इसका निकालते हैं माइनर। तो इसका माइनर निकालेंगे तो हम इस पूरे मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इस पूरे मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इस पूरे मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट हम निकालते हैं यानी कि 2 1 0 और 3, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 3 2 6 और 1 माइनस यानी कि 6 आएगा, है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम निकालते हैं माइनर किसका, 2 क्रॉस, मतलब कि इस 2 पॉइंट पे A22 पे, ठीक है। तो इसका माइनर क्या आएगा, 1 2 2 और 3। तो इसका माइनर कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4। तो इसका डिटरमिनेंट जो आ गया मेरा -1 आ गया। इसका भी एक बार डिटरमिनेंट देखो तो ये 6 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं A33 निकालते हैं, यानी कि इसको हम निकालना है तो अब इन दोनों का हमें डिटरमिनेंट लेना होगा। तो इन दोनों का अगर डिटरमिनेंट मुझे लेना है तो क्या करेंगे, 1 0 0 और 2, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए माइनर, ये भी, ये और ये। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 6 - 1 + 2, तो ये मेरा निकल के आता है 6 - 5 यानी कि ये आता है मेरा 7, ठीक है। तो हमारा माइनर कितना आ गया, 7। अब मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो इसका अगर डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, आप निकाल करके देख लीजिएगा, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा मेरा -2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये और ये और ये तीनों वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी इसमें हम तीनों वैल्यू पुट करेंगे। तीनों वैल्यू पुट करके देखो, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। तो लैम्डा क्यूब ये तो सेम रहेगा। अब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए कितना था, 6। तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ डायगोनल ऑफ माइनर, यानी कि ये जो मेरा 7 आया था ये तो था मेरा सम, ठीक है। ये था सम, ये हमने माइनर निकाला था और फिर तीनों को ऐड कर दिया था तो ये मेरा कितना आया था, 7 आया था। तो ये हो गया 7 लैम्डा माइनस, अब हमें लिखना है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना था, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन निकल के यहाँ से आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 3 क्रॉस 3 का। अगर मुझे 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 अगर ऐसे निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। सपोज मैं एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स लेता हूँ। तो यहाँ पे 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स लिया। सपोज यहाँ पे 0 0 0 और ये 3 है। ये आ गया 1 0 0 -2 और 0 1 0 3 और 0 0 1 5। 4 क्रॉस 4 का है। अब मुझे इसका अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, अगर मुझे इसका निकालना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। यहाँ पे क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है तो आप सीधा एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। इसका हाईएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 4। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 4। तो x की पावर 4, ठीक है, प्लस साइन। अगला वाला क्या होगा हमारा, अब मुझे इसको लेकर के चलना है, ठीक है, इसको लेकर के चलना है। अब देखो, अगला जो मेरा पावर होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा, यानी कि 3 होगा, यानी कि x की पावर 3। उससे अगला क्या होगा, x की पावर 2 और उसके बाद होगा x और उसके बाद होगा कांस्टेंट, ठीक है, और इसके बाद 0। यहाँ पे आएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा ये जो बच गए हैं, ये जो हमारा कॉलम 4 है ये पूरा, इसको हमें लेकर के चलना है। अब देखो यहाँ पे 5 है तो 5 पे जो साइन लगा है उसका हम अपोजिट साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा 5 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, अब तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे 5 है, 5 पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, नेगेटिव का 5, ठीक है। अब अगले वाले देखो, अगले वाला इसको लेकर के चलना है, -5। अगले वाले को लेकर चलना है 3 को। अब देखो 3 क्या है मेरा, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। अब ये 2 को लेकर चलो, 2 हमारा देखो -2 है।
अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 2, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म सेम ऐसे का ऐसा ही, ठीक है। तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो सपोज ये मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखी है 0 0 -1 1 0 0 1 2 5, ये 3x3 का है कुछ, ठीक है, ये 3x3 का है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी तभी ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये वाला ट्रिक लगाया है, ये काम करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है इसके बीच में। तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो x की पावर 3 ऑर्डर होगा, तो यानी कि हाईएस्ट पावर किसकी कितने आ गए 3। अब यहाँ पे हमें इसको लेकर के चलना है, ठीक है। तो x की पावर 2, अगला क्या आएगा, x की पावर 2 और फिर x और फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही आएगा। तो अब देखो x की पावर 3 है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखो पॉजिटिव 5 है, पॉजिटिव 5 है, पॉजिटिव 5 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव का 5। अगले वाले में देखो, अब इसमें पॉजिटिव का 2 है, तो अगले वाले में क्या आना चाहिए, नेगेटिव का 2। अब ये है मेरा नेगेटिव का, तो अगले वाले में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव का 1, ठीक है। तो ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स की क्यूब 5x² - 2x + 1 = 0। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बीच में अगर कहीं मिल जाती है, तो हम सीधा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी 4cos4 की मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 4 और 1 0 0 1 0 1 0 -2 और 0 0 1 3, ठीक है। ये भी क्या है, 4cos4 की मैट्रिक्स है। अब देखो यहाँ पे हमें पावर कितने, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 और फिर कांस्टेंट, उसके बाद 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा क्या बन रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो हमारा एप्लीकेबल है। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 हमारा कितना है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में तो हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव का 3 लिख देंगे। ये हमारा 2 -2 जो है वो हमारा किसमें, नेगेटिव में है, तो हम इसको कर देंगे +2। ये हमारा 1 जो है वो हमारा पॉजिटिव में है, तो इसको कर देंगे -1। और ये जो मेरा कांस्टेंट है वो पॉजिटिव में है, तो इसको हम कर देंगे नेगेटिव का 4। तो अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आती है, x की पावर 4 - 3x क्यूब + 2x² -x - 4 = 0। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से। और बाकी आपको कॉन्सेप्ट अगर लगाना है तो हम ये पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था इसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। हम उसका पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल को सम करेंगे और फिर उसके बाद हम निकालेंगे माइनर, और माइनर को सम करेंगे और फिर निकालेंगे डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट निकाल करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, ये हमारा यूनिट तो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर्व फिटिंग के, गॉस एलिमिनेशन के, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन के, सबके हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं। ये कोई क्वेश्चन है और बोल रहा है गॉस एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करो। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चन करना। तो देखो स्टेप जो हमने बताया था पहले, वही स्टेप आप फॉलो करके चलिएगा और देखिएगा एकदम इजी तरीके से सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये कोई हमारे पास क्या है, हमें ये कोई इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, 3 इक्वेशन है और इसको हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, अगर जो हमारा ट्रायंगल है और इसमें कुछ भी एलिमेंट है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड ये करता है, जो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये जो हमारा अपर ट्रायंगुलर होगा वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, वही हमें निकालना है। और जब भी हम 0 इसको इसलिए निकालते हैं ताकि ये जो हमारा एक्स वाई जेड हमारा जो हमारा वैल्यू अननोन्स हैं, एक्स वाई जेड, यही तो हमें निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो एक्स वाई जेड ये अननोन्स हैं, इनकी वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकें। यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, अगर ये दोनों अगर 0 हो गए तो यहाँ से हमें सीधा जेड की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर ये जेड की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और सेम ऐसे ही हम वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल दें तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हम गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, और गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम सीधा क्या करते हैं, केवल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बनाया और इसके एलिमेंट क्या है, 1 3 और 2 और 5। तो वही हम लिख लेते हैं 1 3 2, ठीक है।
और दूसरा क्या बनेगा 2 4 -6, ठीक है, और तीसरा बनेगा 1 5 और 3, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा। अच्छा, अब इसके अननोन्स कितने हैं, तो है एक्स वाई और जेड, यही तो है। यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, 3, तो वही है हमारे एक्स वाई जेड। और इसके कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, 5 4 और 1, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा मैट्रिक्स, ठीक है, हमने मैट्रिक्स को बना लिया। अब देखो, अब मुझे क्या करना होगा, अब इसको पहले तो इक्वेशन इसकी हमने इक्वेशन को सॉल्व कर दिया एक मैट्रिक्स फॉर्म में। अब मुझे इस पे ऑपरेशन लगाना है। उससे पहले हम ये कांस्टेंट टर्म को इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो हमारा क्या आएगा 1 2 1 3 2 और 5, यही आएगा, है ना। और सेकंड 2 4 -6 और -4, ठीक है। और थर्ड जो हमारा रो होगा वो होगा 1 5 3 और 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे ये इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है, तभी ये मेरा पूरा ट्रायंगल अपर ट्रायंगुलर जीरो होगा। तो अब मुझे अगर इन दोनों को जीरो बनाना है, अगर इन दोनों को जीरो बनाना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, इस R1 की हेल्प लेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मुझे इसको जीरो बनाना है तो हम R1 की हेल्प लेंगे। तो R2 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 माइनस 2R1। अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सीधा माइनस हो जाएगा इससे, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। अब लगाते हैं R3 पे, R3 पे लगाता हूं तो R3 में भी सेम कंडीशन, R3 माइनस पहले यहाँ पे 1 आएगा, है ना, 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा R3 माइनस R1, है ना। इससे तो सीधा माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 ये भी 1 ये भी है, ठीक है। तो ये हम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 तो सेम रहेगा, 1 3 2 और 5। अब जब हम सेकंड पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 0 -2 और ये आएगा -10 और -10 5 और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि 10 माइनस +4, है ना, 10 माइनस +4 यानी कि +14 आ जाएगा, है ना। और थर्ड वाला रो हमारा 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2, ये 1 और ये 5, ठीक है। अब मुझे ये तो जीरो हमने बना दिया, अब मुझे क्या कौन सा जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तभी हमारे अपर ट्रायंगुलर जीरो होगा, ठीक है। तो अब इसको जीरो बनाना है तो किसकी हेल्प लेंगे, हम इस R2 की हेल्प लेंगे, मैंने पहले भी बता रखा है स्टेप। तो इससे पहले ना मैं इसको 1 बना देता हूँ, ठीक है, इसको 1 बना दूंगा तो मेरे लिए ईजी होगा, ठीक है। तो अगर मुझे R2 को 1 बनाना तो हम क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये मेरा 1 बन जाएगा। तो देखो ये ऑपरेशन लगाया तो 1 3 2 और ये 5 और ये तो 0 ही रहेगा, है ना। इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये मेरा हो जाएगा 1, ये मेरा हो जाएगा 5 और ये मेरा हो जाएगा 7, है ना। और R3 तो सेम लिखेंगे। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो हम सीधा ऑपरेशन लगा देते हैं। तो R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R3 माइनस 2R2, है ना। 2R2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा और माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो हमारा क्या निकल गया था, 1 3 2 5, ये आ गया हमारा 0 1 5 7, ये आ गया 0 0 और ये आ गया -9 और ये भी आ गया -9। अब देखो यहाँ से हमने अपर ट्रायंगुलर 0 बना दिया, है ना। अपर ट्रायंगुलर 0 बना दिया तो अब सीधा हमारी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट अननोन्स थे, x y और z। तो अब इसको z के इक्वल इक्वेट करते हैं। तो z के इक्वल अगर मैं इक्वेट करता हूँ इसको तो क्या आएगा, -9z इक्वल्स टू -9। अब यहाँ से -9 से -9 कैंसिल, तो ये z की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1, है ना। अब चलते हैं आगे, अब आगे चलेंगे तो अब y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस 5z, ये 5z ही तो है, हाँ, इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब z की वैल्यू इसमें डालो, जो z की वैल्यू कितनी है 1, तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 7, तो ये y की वैल्यू हमें मिलती है 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अब निकालेंगे हम इस x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 2z इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू यहाँ से रखो 2, y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2 और z की वैल्यू रखेंगे 1। इसमें पुट करो, तो पुट किया इसमें तो x प्लस 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 माइनस 8, यानी कि x की वैल्यू मिल रही मुझे -3। तो हमें वैल्यू कौन कौन से मिल गई, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमें वैल्यू मिल रही है, एक तो x इक्वल्स टू -3, z इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2। तो ये हमें अननोन्स की वैल्यू फाइंड हो गई और यही हमें फाइंड करना था।
तो एक ये कर्व फिटिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है। सपोज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके पॉइंट कौन कौन से हैं, एक है 3,18 और एक है 2,9 और एक है -2,13, ये हमें कोई पॉइंट दिए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड लगा करके और केवल अपर ट्रायंगुलर को जीरो बनाएं, और एक मेथड होता है कि गॉस जॉर्डन मेथड लगाएं, मतलब कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों को अगर जीरो बनाएं तो हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं गॉस एलिमिनेशन को नहीं इसमें करवा रहा, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन का अभी एक हमने क्वेश्चन किया है, तो हम इसको करते हैं गॉस एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये हमें कर्व फिटिंग करना है। ठीक है, और ये हमें कोई इक्वेशन दे रखी y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके पॉइंट दिए हैं 3,18, 2,9 और -2,13। अब देखो, इसको करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9 इसको ना करके तो करते हैं 0 0 0 1। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। हम अगर अपर ट्रायंगुलर को जीरो बनाते हैं तो हम बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड है। अगर वही सेम अगर मैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड की बात करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 0 0, ये भी 0, ये 1, ये सपोज ले ले 2, ये हो गया 0, ये भी 0, ये 0। तो यहाँ पे देखो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर दोनों 0 हैं। ठीक है, तो ये मेरा होता है गॉस जॉर्डन इक्वेशन, मतलब कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड तो अभी पीछे किया है, तो इसमें हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे किससे, गॉस जॉर्डन इक्वेशन से। ठीक है, तो हाँ, हमें गॉस जॉर्डन इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इसको गॉस जॉर्डन इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। आपकी मर्जी है, आप गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी मेथड ऐसा गिवन नहीं है कि इसको आप इसी स्पेसिफिक मेथड से सॉल्व कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो इसकी इक्वेशन क्या है, पहले तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम जो हमें ये पॉइंट दिया है उसमें हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि ये पॉइंट हमें है x और ये मेरा पॉइंट है y। तो इसमें x की वैल्यू डालेंगे सब में और फिर y की वैल्यू डालेंगे और एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे, ये हमारा x होगा यहाँ पे और ये मेरा क्या होगा, y होगा। तो इसमें भी सेम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और y की जगह हम 2 रखेंगे, y की जगह हम 9 रखेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं 3,18, इस पॉइंट के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे y तो हमारा आ गया 18 और a ये हमारा x जो होगा हमारा 3 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b 3 प्लस c। ठीक है, सेकंड अब हम करते हैं पॉइंट 2,9 के लिए। 2,9 के अगर बात करूंगा मैं, सपोज ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखो 2,9 की बात करूंगा तो 9 मेरा हो गया y इक्वल्स टू a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस सी, ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब करेंगे थर्ड पॉइंट यानी कि -2,13। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 13 इक्वल्स टू a -2 का स्क्वायर प्लस b -2 प्लस c, और ये हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इक्वेशन को और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, 18 इक्वल्स टू, अब 3 3 या क्या हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी, ये इक्वेशन कुछ ऐसा लिख देंगे हम। ये हो गया 9 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 13 इक्वल्स टू माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे इसका 2a, ये हो गया -2b प्लस सी। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इक्वेशन आ गई तो हम सीधा गॉस जॉर्डन इक्वेशन लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे। पहले इसका मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये बनेगा 9 3 1 4 2 4 2 और 1, और यहाँ पे बनेगा
4, 2 2 4, यहाँ पे 4 आएगा है ना, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये बनेगा 4 -2 और ये 1। ठीक है, अननोन कितने हैं, 3 है, ए बी और सी। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी आ रही है, ये जो y के टर्म है वही हमारे कांस्टेंट टर्म के रेफरेंस पे हैं, तो 18, 9 और 13। ठीक है, ये मेरे कांस्टेंट टर्म आ गए। अब हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे 9 3 1, और जो कांस्टेंट टर्म थी इसके अलॉन्ग तो वो क्या थी 18। अब रो 2 लेंगे, 2 4 2 1, और इसके अलॉन्ग क्या था 9 था। रो 3 लेते हैं तो 4 -2 1, और इसके अलॉन्ग था 13। ठीक है, अब इस पर हम लगाएंगे ऑपरेशन। ठीक है, याद रखना हमें अपर और लोअर दोनों को ज़ीरो बनाना है, मतलब इसको भी ज़ीरो बनाना है और इसको भी ज़ीरो बनाना है। ठीक है, तभी हमारी डायरेक्ट वैल्यू आएगी, यानी कि गॉस जॉर्डन इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखो मुझे अगर इसको जीरो बनाना है तो सबसे पहले ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो देखो अब इस पे इक्वेशन पे हम लगाते हैं ऑपरेशन। तो पहला ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ किस पे, R1 पे लगा रहा हूँ। तो R1 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ 1/9, 9 करते हैं ताकि ये 1 हो जाए, 9R1। ये इसको 1 करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये इजी हो इन दोनों को ज़ीरो बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 है ना, ये हो जाएगा मेरा 1, और ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/9 है ना, और ये हो जाएगा 2। बाकी सारे कुछ सेम, 1 और ये 9, रो 3 4 -2 1 और 13। ठीक है, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे किस पे, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे। R2 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 -R3। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो ये दोनों ही ज़ीरो बन जाएंगे है ना, तो ये भी मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ये भी मेरा ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 1/3 1/9, ये तो सेम रहेगा, R1 तो सेम रहेगा। R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 0, और ये इसमें से माइनस होगा तो हम क्या आएगा माइनस का 4, और R3 तो सेम 2 1 और ये 13। ठीक है, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे इस पर। अब मुझे किसको जीरो बनाना है, अब R3 को, यानी कि इसको ज़ीरो बनाना है, तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, हम लगा रहे हैं R3 में से माइनस कर दो 4R1 को। ठीक है, तो ये इक्वेशन को अगर मैं माइनस करता हूँ इससे तो क्या निकल के आएगा, तो देखो ये तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड रो तो सेम रहेगी, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम लिखते हैं, 1/3 1/9 और ये 2। सेकंड रो भी सेम रहेगी 4 0 और ये माइनस का 4। थर्ड रो हमारी हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा -10/3 है ना, 10/3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/9, ये आएगा 5/9 और ये आएगा 5। ठीक है, अब हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे। R2 पे ऑपरेशन लगाओ, क्या R2 पे लगाएंगे 1/4 R2। ठीक है, 1/4, यानी कि इसको अब हम क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। ठीक है, इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा 1/3, R1 तो सेम रहेगा है ना, R1 तो सबके लिए सेम रहेगा। अब ये आ जाएगा 0 1 और ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस का 1। ये ऑपरेशन अगर हम लगा रहे हैं तो ये मेरा निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो R3 तो हमारा सेम ही रहेगा, -10/3 और ये हो जाएगा 5/9 और ये हो गया 5। अब मैं लगा रहा हूँ, अब ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं R3 पे। ठीक है, R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ क्या, R3 + 10/3 R2। ठीक है, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो ये ऑपरेशन लगाया तो 1 तो हमारा सबके लिए सेम रहेगा, 1/3 1/9 और ये 2, R2 भी सेम रहेगा।
R3 में डिफरेंस आएगा, ठीक है। R3 पे अगर ये ऑपरेशन मैं अगर लगाऊंगा, आपको ऑपरेशन लगाना आ गया होगा, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो ये अपर ट्रायंगुलर तो 0 हो गया और लोअर ट्रायंगुलर में भी एक 0 हो गया। अब मुझे इन दोनों को 0 बनाना है, यानी कि R1 पे अब मुझे कैसे भी करके ऑपरेशन लगाना है और इसको 0 बनाना है। तो सबसे पहले R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं। R1 पे सबसे पहले तो इसको 1 1 कर लेते हैं ना। तो R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, क्या R1 माइनस 1 R3, ठीक है, ये करता हूँ। तो ये वाला ऑपरेशन अगर मैं लगाया तो हमारा वैल्यू क्या निकल गई थी, 101/9 और ये हो जाएगा 7/3। R2 सेम, R2 हमारा सेम रहेगा, R3 भी मेरा सेम ही रहेगा। अब मैं फिर से R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर से R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या R1 माइनस 1/9 R3, ठीक है। तो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ तो क्या आएगा, 1 0 0 और ये आ जाएगा 2 0 1 0 और ये आ जाएगा -1, ये आएगा 0 0 1 और ये आ गया 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें लोअर ट्रायंगुलर भी 0 मिल गया, यहाँ से देख पा रहे हो आप कि लोअर ट्रायंगुलर 0 मिल गया, अपर ट्रायंगुलर भी 0 मिल गया। तो हमें जो वैल्यू निकलेगी अब ए बी और सी की, वो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं C इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 3, ठीक है, और B इक्वल्स टू आ गया मेरा -1। यहाँ से आप देख पा रहे हो B इसके इक्वल हो जाएगा तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। B इक्वल्स टू आ गया मेरा -1 और C इक्वल्स टू आ गया क्या, 2, C इक्वल्स टू आ गया मेरा 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात बतानी थी, अगर आप यहीं तक करते हैं, मतलब यहाँ तक करते हैं और इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे मतलब कि x की यहाँ पे देखो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब 3 जब इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो सेम ही आ रहा है। देखो b का वैल्यू भी कितना आ रहा है, -1, यानी कि सेम आ रहा है। अब ये जब b का वैल्यू इसमें पुट करोगे और ये c का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो हमारा जो a निकलेगा ना, वो इसके इक्वल होगा, यानी कि जो हमारा a निकला है, a मेरा कितना निकला, 2 निकला है ना। तो a जो होगा वो इसके जो वैल्यू पुट करोगे वो इक्वल होगा, मतलब सेम होगा, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है गॉस एलिमिनेशन में और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में, ठीक है। बस इसको एक और स्टेप बढ़ा करके हमने इन दोनों को भी 0 बना दिया ताकि हमारे डायरेक्ट वैल्यू निकल जाए। तो ये हमारा क्या निकल गया, a निकल गया, b निकल गया और c निकल गया, ठीक है। ये मेरा है a b और c, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसमें हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमें दी थी y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया था। तो इसमें a की वैल्यू डालो, b की वैल्यू डालो और c की वैल्यू डालो। तो ये जब हम वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है y इक्वल्स टू 2x² माइनस x प्लस 3, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। तो ये मुझे निकालना था, ये हमने निकाल दिया। अच्छा, अब इसके बाद हम कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर के होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, पहला है कर्व फिटिंग का, दोनों ही क्वेश्चन कर्व फिटिंग के हैं और दोनों के आंसर भी मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। ये दोनों के आंसर भी लिख रखे हैं मैंने। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं। सारा क्वेश्चन अगर हम कराने लग जाएंगे तो हम ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें, कर्व फिटिंग के, गॉस एलिमिनेशन के, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के। तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं और इससे पहले की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रवि क्लासेस प्लस पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी। तो यूनिट 1 में यहाँ से मेरा कंप्लीट होता है पूरा यूनिट 1 इस 3 वीडियो के अंदर। और इस 3 वीडियो के अंदर हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं और काफ़ी ईजी तरीके से हमने इसको समझा हुआ। अब नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।